करते, क्यों नहीं बात करते हैं? बिचवाजी सरंगी भैया मीटिंग शुरू करते हैं, इनमें खत्म करते, क्यों नहीं बात रखते हैं? उज्जवल भैया क्यों नहीं बात रखते हैं? रचना दीदी बात क्यों नहीं रखते हैं? अमूल्य साहू जी आप बात क्यों नहीं रखते हो पेट्रोल की? कंटिन्यू रखें, नहीं होने वाला कुछ मानता हूँ, लेकिन बात तो रखें यार। मेरी तो एक ही गुजारिश है, उसको तो पूरा कर दीजिए। उसने जब देनी है पेट्रोल देगी, जब नहीं देनी नहीं देगी। लेकिन आपका एक छोटा भाई है, छोटा सा प्यारा सा भाई है, उसकी तो डिमांड पूरी कर दो। शायद में भी हो सकता है बार बार बच्चे के रोने से माँ दूध दे दे, हो सकता है। नहीं देगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। मेरी तो यही बात रहती है भैया, मैं तो बहुत ज्यादा टेक्निकल ना बातें करता हूँ ना रखता हूँ, सुनता जरूर हूँ। अगर कभी दिल बहलाना हो तो विपिन भैया, सौरभ भैया, पंचम दादा को, विवेक रावत भैया को बात कर लेता हूँ। दिल करता है तो ग्रुप में आ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने समय दिया और बहुत प्यारी शेयरिंग थी संजय भैया आपकी भी, लेकिन विड्रॉल का जरूर ऐड कर दिया करो, छोटी सी बात मेरी प्लीज। अब मान लीजिए जितने एडमिन पैनल के लोग हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज बैक टू होस्ट, कंटिन्यू करेंगे। जी सर, आगे से ध्यान रहेगा सर, आगे से ध्यान रहेगा। थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद अमनदीप सर। और इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी बात, इतनी प्यारी से बोलते हैं, प्यारे से बोलते हैं, सबको स्वीकार होता है। थैंक यू मनदीप सर। अभी हमारे बीच बहुत सारे लीडर्स आ चुके हैं, नए नए लीडर, पुराने लीडर। तो मैं कुछ देर मैं अमित चोकर जी को जिस इंसान के पीछे मसला सबसे करने वाला ये ऑनलाइन कर दिया, 4 हो गए ऑनलाइन, ढाले का भी लगा के 4 है। इतने दिन से तो तुम कर रहे हो, बस 4 ही है। दिल्ली से बिलोंग करते हैं, पुराने लीडर हैं। तो अमित चोकर जी आइए। अमित चोकर दिल्ली। सर नमस्कार सर। मंच पर उपस्थित सभी मेरे बड़े भाई बहन सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। अमित भैया राधे राधे। राधे राधे भैया। वेलकम अमित जी, वेलकम। राधे राधे भैया, नमस्कार भैया। वेलकम अमित जी सर, जय जय श्री राम। सर नमस्कार, राधे भैया नमस्कार। सर देखो, टेक्निकल तो हमारे अमूल्य सर, हमारे इतना अच्छा विपिन भैया, विवेक रावत जी इतना अच्छा बता गए, टेक्निकल तो बचा नहीं होता। तो यही है, देखो अभी करने का क्या है, हमारा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पैनिक बिल्कुल मत होइए। कंपनी अच्छा करेगी, थोड़ा टाइम ले रही है, ये हमें भी है। और मनदीप भैया भी बोल के गए, विटोल की, ये हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी से, भले ही थोड़ा दे दे, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को थोड़ा दे दे, कंटिन्यू रखे। हम मानते हैं 30 जून तक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है टेक्निकल, जिसके कारण विटोल में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा दे दे, कैसे भी करके ऐसा दे दे लगे कंपनी को लगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जिससे हमारा गुजारा चल रहा है। तो ये तो थी कंपनी से रिक्वेस्ट। थोड़ा सा मैं कम्युनिटी से कहूंगा, देखो आपके बीच में एक पैनिकता फैली हुई है बिना बात की। जैसे किसी मंच पे कोई लीडर बोल देता है कि आप ऐसा मत करिए। अब कुछ तो देखो, जो मंच पे है, जैसे ये उज्जवल भैया का मंच है, यहाँ सब बातें, विपिन भैया, मूल्य सर सब बातें, देखो कुछ तो बोलेंगे। जब हमने उनको बोल दिया कि आप जो बोलोगे मानेंगे, तो वो अगर कुछ बोल देते हैं, फिर हम उसकी बात का ऐसे वो कर देते, उसने तो ये बोल दिया, अरे कुछ तो बोलेगा भाई, उसको टाइम तो दीजिए। अब जैसे कल को जैसे कि सबने बोला भाई, जो 5 तारीख के बाद 50 वाला लगा दिया मिनिमम कंपनी ने, आप कैंसिल करके दोबारा वीडियो लगा, तो इसमें तो कोई साजिश नहीं है, तो नॉर्मल बात थी, सब ने लगा। तो उसमें भी फिर वो कर दिया। अब वो कल जैसे कुछ टाइम ओटीपी नहीं आए, तो कुछ ने कर दिया, ओटीपी नहीं आ रहे, कैंसिल करवा दिए। अरे भाई क्या करे, कुछ तो करने दो लीडर को, कहीं तो सांस लेने दो लीडर को, कुछ तो ऐसी तो याद दे दे, कुछ बोल ले। ऐसे ही हमारी कम्युनिटी में, उसमें भी कम्युनिटी में हमारे कारण है ना, लीडर बोलना छोड़ गए। ऐसे मत करिए। देखिए सुनिए सबकी, आपको जो अच्छा लगे वो कर ले, मत मानिए किसी पर्सनल एक की, मैं तो ये कहता हूँ। तो जैसे अब आज ओटीपी आ गया, आज लगा लो आप, छोटी सी बात का हवा मत बनाओ। और दूसरी बात ये है सर कि मंच हमारे सारे अपने हैं, सारे लीडर इतने अच्छे हैं, 1 साल से ऊपर हो गए, हम सबको सुन रहे हैं, सबका हमें पता लग जाता है कि कौन कैसा। सब लीडर अच्छे, किसी का कोई स्वार्थ ऐसा जुड़ा नहीं हुआ ना, किसी ने आज तक हमसे ये बोला कि ये है वो बहुत अच्छा है। तो छोटी मोटी बातों को मैं सभी लीडर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी एक मीटिंग रख लो, पर्सनली जैसे भी कर लो, आप एक मंच पे एक डिसिप्लिन जरूर बनाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली कि है ना, किसी मंच पे किसी लीडर की मतलब को नेगेटिव पॉजिटिव मत बोला जाए। किसी लीडर को अगर लगता है कि किसी दूसरे लीडर ने, भाई ने कुछ बोला है, तो पर्सनली बात करके उसको सोल्व आउट कर लो, भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या है। मंच पे मत बोलिए, जैसे कि मंच पे बोला किसी लीडर ने, फिर 10 और नीचे कम्युनिटी से तो हाँ उसने ये कर दिया, मतलब लीडर की है ना, मतलब ऐसे इंसल्ट होती है, बहुत गलत बात है। मैंने कई मंचों पे मैं गया हूँ, सुना हूँ, ये ठीक बात नहीं है।
मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी बड़े भाई है, सभी रिस्पेक्टेड है। देखो एक बात ये है, अगर मैं अमित शोकर मैं रिस्पेक्ट चाहता हूँ तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा। अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा ना तो रिस्पेक्ट की इच्छा मेरे को खुद भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं विपिन भैया का अनादर करूंगा, अगर फिर मेरे को विपिन भैया बोल देंगे, फिर मेरे को गुस्सा आए, तो ये भी फिर सहन करने की क्षमता मेरे अंदर होनी चाहिए जब मैं विपिन भैया को बोल रहा हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, बोलोगे तो सुनोगे। और यहाँ कोई शेर नहीं है, यहाँ 1.25 शेर भी है और डबल शेर भी है, 100 शेर भी है। हमारे विपिन भैया तो 1 लाख शेर मानता हूं मैं। विवेक भैया हमारे इतने बढ़िया, पर क्या है उनमें, उनके अंदर इतना मादा है, वो किसी से बदतमीजी नहीं करते, रिस्पेक्ट से बोलते हैं। इतना अच्छा 100% रिस्पेक्ट लेगी। आप नहीं करोगे तो इच्छा भी मत करो रिस्पेक्ट की, फिर सुनो अच्छे वाली सुनो। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है मनदीप भैया, स्पेशली आपसे करता हूँ। आप बड़े अच्छे हो, आप बिना गलती भी अपनी गलती मान लेते हो, ये आपका मैं मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या बोलूं आपको। आप ही इस मुहिम को स्टार्ट करो मेरी से, और मेरी जरूरत होगी तो मैं भी तैयार हूँ। नोटिफिकेशन तो उसी के बारे में बातचीत चलती है, आपको क्लियर हो जाए क्या नोटिफिकेशन है। तो ठीक है, इतना अगर इसको फुल टाइम करोगे ना तो पैनिकता होगी, क्योंकि फुल टाइम में लगता है फिर आदमी को डेली को मेरे डेली को मिले, वो मिलता नहीं, फिर पैनिक होते हो। तो प्लीज इसको अभी साइड बिजनेस करिए, तब डेली का डेली देगी तब आपको फुल टाइम कर लेना। बस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सारंगी भैया, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू अमित जी, बहुत बढ़िया आपने समझाया। तो एकता ही अखंडता, अखंडता ही शांति और शांति ही सुख। बिल्कुल भैया, सारे मंदीप भैया है हमारे मंच पर, मंदीप भैया जी। तो मैं नेक्स्ट वेलकम करना चाहता हूँ हमारे पंजाब की धरती से, पंजाब की शेर, हमारे ग्रेट लीडर हमारे संग्राम सिंह भैया, जो बहुत पुराने हैं, बहुत कम्युनिटी के साथ रहते हैं, कम्युनिटी को गाइड करते हैं। और संग्राम सिंह जी आइए और हमारे मार्गदर्शन कीजिए। वेलकम रेस्पेक्टेड संग्राम सिंह। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वेलकम संग्राम भाई। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर वेलकम, जय सिया राम सर, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। सभी बड़े भाइयों को, सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा चरण वंदना, छोटे भाइयों को बहुत बहुत प्यार, सभी बहनों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। समझ ये नहीं आ रहा साथियों, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करें। बहुत से क्वेश्चन, बहुत से आंसर हमारे साथी ढूंढना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस निष्ठा से, जिस क्या कहते हैं जिसको, जिस विश्वास से ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन में हम कार्य कर रहे हैं सभी साथी, देखिए सिंपल सी बात है कि पिछले 5 साल का सिस्टम का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें। जब हमने शुरू किया उस समय भी 2024 एंड 25 स्टार्ट कह लो, 2024 अक्टूबर नवंबर से हमने स्टार्ट किया, थोड़ा सा वेट किया, महीना 1.5 महीना, फिर 100% लेके सिस्टम के साथ कार्य शुरू किया। उस समय से लेके उससे पहले भी साथियों 2022 की बात करें, 40 डेज समथिंग, 45 डेज, क्योंकि हम ज्वाइन नहीं थे, सुना हुआ है, उस समय भी विड्रॉल्स बंद हुए, कंपनी ने कम बैक किया। 2025 हम सभी ने देखा। 2025 में देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम ने कुछ भी, सिस्टम के नियत में थोड़ा बहुत भी, मैं 100% तो नहीं, 1% भी सिस्टम की नियत में खोट होती तो आज हम ये मीटिंग नहीं कर रहे होते। इस मीटिंग में ट्रेजर के बारे में, ट्रेजर के विषय में बात नहीं कर रहे होते। ये जो प्लस पॉइंट, छोटे छोटे प्लस पॉइंट हैं, जिनको हम डीपली ले भी रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके विषय में जो विड्रॉल्स ऑफ है हमारी, बार बार
हमें इसके कारण पे जाना चाहिए, क्या वजह हो सकती है, क्यों। देखिए, टोकन लॉन्च से लेके ट्रेजर चेन के बारे में सबसे पहले तो मेजर छोटे छोटे, देखिए हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे अपने घर में ही कोई भी, तो कहते हैं ना छोटे छोटे कई बार कुछ ऐसा करने के लिए हमें भी थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है कुछ चीजों। तो 2025 जो है आपके सामने है, टोकन लॉन्च से लेके आज तक। देखिए, जितने भी महान भाई, महान लीडर, महान क्यों होता है, कोई भी बड़े बड़े आपने पीर फकीर महात्मा आज की डेट में इतिहास को पन्नों में सिर्फ पढ़ ही सकते हैं, लेकिन उनकी जीवनियां पढ़े, या उनके बारे में पढ़े, या उनके वचनों को पढ़े, तो इतनी आसानी से, देखिए उनके जाने के बाद आज हम उन्हें नमन करते हैं। प्रेजेंट पे उन्होंने देखिए कितनी मुश्किलों का सामना, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। इतिहास के पन्नों को जरा टटोलिए, देश के महान वीर योद्धा, उनके साथ क्या हुआ। आज हम जिस देश में आजादी का जश्न मनाते हैं, तो ये सारी चीजें अगर हम बड़े इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से सोचें। देखिए, मैं किसी भी अपने लीडर्स भाई की, किसी भी मंच पे किसी भी लीडर्स भाई की कोई बात नहीं काटूंगा। जितना 100% हो सकता है, जिसकी जितनी समर्था है, वो उतना 100% देने की कोशिश कर रहा है। कई बार हमें भी जरूरत होती है, पैसे किसकी नीड नहीं है। जैसे हमारे अभी एक वक्ता लीडर्स भाई बहुत अच्छे से बता के गए हैं कि 100% इस बिजनेस पे आप जो है डिपेंड ना करें। साथियों, किसी भी चीज, मैं उनकी बात को पॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग अलग बिजनेस में या जॉब में हम कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जैसे आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी का इतिहास उठा के देख लीजिए, आज प्रेजेंट उठा के देख लीजिए, तो जिन साथियों ने 100% यहाँ पे दिया, पहले ट्रेजर एनएफटी में 100% कोशिश की, देखिए उनकी नीड थी, उनकी जरूरत थी। पैसा किसको नहीं चाहिए होता, हर पर्सन को पैसा, हर आदमी, हर जहां पे जिनको हर पर्सन 100% देने की कोशिश की है, साम दाम दंड वेद, हर पर्सन ने हर तरीके से, ऐसे नहीं 6th रैंक पे। आज तो हम कह लो कि फंड की वजह से सिस्टम ने वो चीजें कर दी, चाहे वो रिवार्ड के जरिए हो 6 लेवल पे, लेकिन जो ट्रेजर एनएफटी में 6 लेवल पे पहुंचे होंगे उस समय, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहनें, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, इसका अंदाजा सिर्फ ऑल 6 लेवल जो पे पहुंचे हुए लीडर से ही उसको देख सकते हैं। उसके बारे में देखिए, जो खुद करता है उसको पता होता है कि कैसे किया। लेकिन मैं कोई भी बात नेगेटिव नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नेगेटिव मीन ऐसी कोई भावना, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा यूजर हूँ इस
हो गया जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है कि हम बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके बैठे हैं और जॉब नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार की, गवर्नमेंट की भी कोई मजबूरी रही होगी। क्यों हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान दूसरी कंट्रियों में जा रहे हैं? आज किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का देखिए आप, उसका सीईओ आपको इंडियन दिखेगा, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोई भी। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम अगर सरकार पे ये सारी चीजें थोप दे कि आप 100% बेरोजगारी दूर करो, जब देश का प्रधानमंत्री ही ये कह रहा है कि पकौड़े बेचना भी एक बिजनेस है, तो वह क्या बिजनेस है? हम छोटे से छोटा काम करके भी अगर कहीं, तो इसी तरह आप सोचिए क्या कारण रहा होगा। थोड़ा सा ठंडा पानी पी के एक गिलास सोचिए कि 5 दिसंबर जिस दिन से हम नोवा एनएफटी में कार्य स्टार्ट किया था, 5 दिसंबर से लेके और हर उससे पहले देखिए हमसे फिर से दोबारा से हमने टीम बिल्डअप करने में 100% दिया, 100 नहीं 1000% दिया। फिर से दोबारा से अपना फंड जो है हमारा ये कहो कि होल्ड पे गया, फंसा नहीं, कोई बात नहीं। तो ये बात ये आती है कि क्यों होल्ड पे जाने का कारण क्यों। साथियों थोड़ी सी मैं आपकी तवज्जो इस बात पे फोकस करना चाहूंगा कि 5 दिसंबर से लेके अब तक जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे ज्यादा कम्युनिटी इंडिया की है इस पूरे सिस्टम में। ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन में अगर देखा जाए अनदर कंट्रीज के भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, हो सकता है मेरी सोच और आपकी सोच में डिफरेंस हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 80 या 90% जो कम्युनिटी है वो इंडिया की होगी। क्या सोच थी हमारी 5 दिसंबर से लेके जब तक हम होल्ड पे गए? हमारी सोच ये थी कि हम कम्युनिटी तो बिल्डअप करेंगे, लेकिन बैलेट ऑटोमेटिकली हमारा जो है 20% रिलीज होगा, तो हमारा फंड हमारे वैलेट में आ जाएगा, हमारा 6th रैंक जो है ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएगा। और इसी भावना के साथ हम कार्य कर रहे थे और विड्रॉल्स जो है लगा रहे थे सभी साथी। मेरे ख्याल में जब से ये बिजनेस होल्ड हुआ है 3 मार्च को विड्रॉल जो कैंसिल हुई 3 अप्रैल, तब से पहले तक पूरे इंडिया की बात करूं तो 2, 4, 5, 10 लीडर ही होंगे जो 5वें लेवल पे पहुंचे होंगे ना। विद वैलिड की बात कर रहा हूं मैं, विद कम्युनिटी ओनली, कम्युनिटी नहीं। 1-2 लीडर ही होंगे जो 6th रैंक तक पहुंचे होंगे। तो कहीं ना कहीं 1% एक्स्ट्रा देना फर्स्ट डे से 1.8 से लेके 2.8 देना, 1% एक्स्ट्रा दिया गया। क्यों दिया गया? ये तो हमें अच्छा लगता है कि हमें डेली प्रॉफिट जो है एनएफटीज का, जहाँ हमारी ROI जहाँ डेली प्रॉफिट कह लो बाय सेलिंग का, हमें एक्स्ट्रा मिल रहा था, तब तो हम खुश थे। आज होल्ड पे सिस्टम ने हमें किया हुआ है, या उनकी क्या मजबूरी है, क्या कारण है, इस कारण को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे तो मे भी हो सका थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। क्यों बूस्टर दिए गए? फर्स्ट बूस्टर दिया गया, सेकेंड टाइम बूस्टर दिया गया, थर्ड टाइम बूस्टर दिया गया 70% वाला। वाई? क्यों? क्या वजह है? सिस्टम अपने लिए कर रहा है या हमारे लिए कर रहा था? दूसरे के बैलेंस से क्यों? अगर आपने देने हैं भैया तो दूसरे के बैलेंस से दे दो, आपको क्या तकलीफ है? हम 10 दे रहे हैं, 20 दे दो। ये क्या लॉटरी वाला खेल चल रहा है? सोचिए, अपने ही वैलेट से क्यों? क्या कारण रहा होगा? अनदर जितने आप 10 मंचों पे जाओगे, हर जगह अलग अलग आपको जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा
वैलिड वेरिफिकेशन, कोई कहेगा अलग अलग लॉटरी है, कोई कहेगा डाउ का पार्ट है, कोई कहेगा अलग अलग। लेकिन ठीक है, सबकी अलग अलग भावना हो सोच सकती है। लेकिन आप खुद टटोलिए, क्यों आपको कहा गया कि भैया 10 लगाओ 20 ले लो? इसके पीछे सिस्टम का क्या कारण हो सकता है? सोचें जरा। एज ए बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस करते हो, सभी बालिग हैं, सभी अलग अलग कार्य भी कर रहे हैं, छोटे काम से लेके बड़ा काम सभी कर रहे हैं। आप एजुकेटेड पर्सन जहाँ पे जो है डॉक्टर से लेके वकील से लेके इंजीनियर से लेके टीचर से लेके सब, एक हाउस वाइफ से लेके एक हमारी कोई भी बहन बिजनेसमैन भी हो सकती है। क्यों? सोचिए जरा। हमने कभी इस तरफ ध्यान दिया? नहीं दिया। कई बार देखा होगा, आपके सामने उदाहरण है, कई बार नोटिफिकेशन आया लेकिन हमें 24 घंटे के बाद समझ में आया। उन तथ्यों को खंगालने में, उन नोटिफिकेशन को पढ़ने में हम 24 घंटे, उनको समझने में 24 घंटे लगा देते हैं। कोई बात नहीं, देर से सही, लेकिन कहते हैं ना भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। सिस्टम एक नोटिफिकेशन दे दे कि आप अपनी विड्रॉवल ले सकते हो, $550 छोड़ के बाकी की विड्रॉवल लो, तो अपने दिल से पूछिए क्या करोगे आप? एक भी साथी ऐसा नहीं होगा जो फुल एसेट की विड्रॉवल नहीं लगाएगा, चाहे वो 6ठे रैंक पे हो और चाहे वो 1st रैंक पे हो। खुद से अपने दिल से पूछिएगा कि हम कितने लॉयल हैं और हम क्या करना चाहते हैं। मेरी सिस्टम की क्या मजबूरी है, इसको खंगालिए। और ये वक्त जो निकाल गया और जो सिस्टम नोटिफिकेशन के जरिए हमें बता रहा है, सिस्टम ने वो कर दिया, तो साथियों आपकी जिंदगी, आपकी ही नहीं आपके पूरे खानदान की जिंदगी का यू टर्न शुरू हो जाएगा। और आज की डेट में एक फूटी कोड़ी तो हम लगा नहीं रहे। पिछले 30 दिनों में अगर आईडी के अंदर से ही आपने ग्रोथ फाइनेंस पे गए हैं या बूस्टर लिए हैं, सिंगल और सिंगल जिस $60 से आपने एक्टिवेशन किया था एक वो, और $60 जो एसेट वेरिफिकेशन कह लो या सिस्टम की मजबूरी कह लो, इन दो चीजों को छोड़ के और तीसरी विड्रॉवल नहीं ले आपने ली, और कौन सी इन्वेस्टमेंट की? फिर भी मैं यही कहूंगा, इन सारे, देखिए मैं छोटा सा आपका छोटा भाई हूं, हो सकता है मेरा दिमाग नहीं काम करता हो सकता है कि मुझे उस बात का नॉलेज नहीं हो, क्योंकि मैं सीख रहा हूं और सीखने में बुराई नहीं है। सीख रहा हूं, कहते हैं आदमी सीखते सीखते इस दुनिया से चला जाता है। जब तक अकल आती है तब तक भगवान का संदेश आ जाता है कि चलो भाई बहुत हो गया। कुछ बातें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर पाते, करना चाहते हैं। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कहते हैं वक्त बुरा होता है, इंसान बुरा नहीं होता। वक्त मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, इसके साथ साथ सिर्फ 2 फिल्में देख लीजिएगा। एक राजेश खन्ना की अवतार और दूसरी एक ओल्ड फिल्म है वक्त। पूरी सच्चाई। और इसके साथ साथ मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हमारे एक भाई ने कहा था, हाँ 100% आप ट्रेजर एनएफटी को तो ना दीजिए, कोई और बिजनेस भी करिए, लेकिन जुड़े जरूर रहिए। एक एक बात रोज हम सीखेंगे तो एक दिन थोड़ा सा हम जो हमारी, देखिए मैंने ये कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा कोई डिप्लोमा होल्डर हूँ,
लेकिन मैं सीख रहा हूँ। रोज की रोज डे बाय डे मीटिंग से आने का यही मेरा एक रीजन रहता है कि हर मीटिंग में पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे खुद अकल नहीं है। मैं बोलूंगा क्या, सिखाऊंगा क्या? मैं सीखने आता हूँ, सीखता रहूंगा। और मैं साथियों इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमने वो राह पकड़ ली है, यहाँ पे नियत और नीति आप हमें साफ दिखाई दे रही है। हमारे माता पिता भी कई बार उनके पास फंड नहीं होते तो वो भी यही करते हैं। मैं भी इस आस के साथ कि सिस्टम जो कह रहा है नोटिफिकेशन के जरिए, अगर सिस्टम ने वो कर दिया तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो साथियों बने रहिए। चाइना और अमेरिका की तरह हम इंडियंस क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करने की करते हैं, ट्रेनें रोकने की कोशिश करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन जापानीज यहाँ पे 2-2 एटम बम फटे थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे वर्ल्ड में अपनी टेक्नोलॉजी पहुंचा दी। उसी अमेरिका को दोबारा से एक किस्म का कह लो मजबूर कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए। आज की डेट में, आज से आप 10 साल 12 साल पीछे चले जाओ, आज की डेट में भी हर जगह मेड इन जापान लिखा होता था। हर घर में, क्या अमेरिका क्या यूरोप की कोई कंट्री ले लो, हर घर में सोनी, पैनासोनिक ये चीजें आपको देखने को मिली होंगी, देख भी रहे होंगे। आज भी एक ताइवान, मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड की 80% चिप की जो है उन्हीं के सिस्टम से चिप्स जो है हर जगह। तो मेरी मुराद ये है कि थोड़ा सा धैर्य के साथ, अपनी सूझबूझता के साथ ये समय व्यतीत कर लें और सोचें क्या सिस्टम वाकई में ही बड़ा करने जा रहा है। अगर सिस्टम की नीयत में खोट होती तो न्यू साइन अप बंद नहीं करता। अगर सिस्टम के मन में खोट होती तो जब सिस्टम पीक पे था, मार्च एंड की बात करूं, तब वो यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाता। क्यों ना न्यू साइन अप बंद नहीं हुए? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़े, जहां इतने 1 महीना निकल गया। हाँ, विड्रॉवल्स का मैसेज मीटिंग्स में नहीं, आपको कसम है उस प्यारे इंसान की, उस देवी देवता की जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आज सभी मैसेज लगाइए। किसको? कस्टमर केयर को। इतने मैसेज वहां सेंड करिए, विड्रॉवल्स के विषय में, सिंगल विड्रॉवल्स के विषय में पूछिए। और दूसरी बात, कंपनी क्या कर रही है उसके विषय में पूछिए। इस मीटिंग में जो भी महानुभाव, जो साथी एक मैसेज बनाएं और सारी कम्युनिटी को बोलें। अगर आप 4 लाख हो तो अपनी समर्था यहाँ पे बताइए। मीटिंग में बोलेंगे, वो पता नहीं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, इसका कोई 100% जवाब नहीं दे सकता कि मैनेजमेंट आपकी बात, लेकिन एक जरिया है सुनने का, वो है आपका मैसेज। और कस्टमर केयर पे बैठे हुए जितने भी हमारे एडमिन हैं, उनको मैसेज करिए, उनको दिखाइए। बाकी सभी से चीजें तो हम पूछते हैं उनसे, विड्रॉवल्स के विषय में क्यों नहीं पूछ रहे? तो एक मुहिम चलाइए, मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी अगर मेरी कोई भी बात पे आपका दिल हर्ट हुआ हो, या आप ये सोच रहे हो कि मेरी बातों से आप बोर हुए हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी बड़े भाइयों से, मैं आपका छोटा भाई, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि एक ग्रुप में ऐसा मैसेज बना के दीजिए जो हम सभी जो हैं उस सिस्टम के जरिए, जो उन्होंने हमारे लिए एडमिन बिठा के रखे हैं, मैनेजर्स बिठा के रखे हैं, उन तक वो बात पहुंचाएं। एक जरिया ये हो सकता है। तो साथियों, बहुत समय ले लिया, एक बार फिर से हौसला बनाए रखें। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। किसी भी समय जब आपको लग रहा है कि हमारे लिए ये समय बिताना कठिन है, तो थोड़ा सा और सही, कोई बात नहीं, खुशियों के साथ ये समय व्यतीत करिए। बहुत ज्यादा समय ले लिया, आप सभी को एक बार फिर से
थैंक यू सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं संग्राम भैया को सुन रहा था, आज इनकी शेयरिंग काफी दिनों के बाद मिली और मैं सोच रहा था क्या चेंजेस है, और जैसे इनका अंदाज पहले था वैसा आज भी विभाग, और जो बात है खास वो खास है कि जब साफ दिल साफ जबान साफ पेट से बोलते हो तो बिल्कुल ऐसी आवाज। इसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, यहाँ तक कि हम लीडर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भी जवाबदेही कहीं ना कहीं बन जाती है जब हम मंच नहीं भी चला रहे होते हैं, लेकिन अगर हमने किसी एक व्यक्ति विशेष इंसान को भी अपने साथ जोड़ दिया और उसका विड्रॉल नहीं आया, चाहे वो मार्च में आया हो, चाहे वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आया हो, चाहे जैसे भी हो, तो जब वो विड्रॉल नहीं आया तब उसका जवाब हम उसको जब जिन बातों से भी देते हैं, क्योंकि उसको ट्रेजर की ना पास्ट का पता है ना ही फ्यूचर का पता है। वो क्या देख रहा है कि एक भाई साहब आए थे जिन्होंने पैसा लगवाया था और एक कंपनी थी जिसके बारे में मुझे तो नहीं पता था, वही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और फिलहाल तो कुछ नहीं आ रहा। और अभी थोड़े दिन पहले पैसा डाला था और कंपनी अब दोबारा मांग रही है। क्यों मांग रही है उसका जवाब हम लीडर्स के पास में इसलिए है क्योंकि हम तो पुराने हो चुके, थोड़ा सा हमने देखा हुआ है कि हाँ ये पार्ट ऐसा होता है। वो भी अमूल्य सर नहीं होते तो शायद हम वो बातें भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने ऐसे किसी कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट पहले से कर रखा है और वो पिछले 5-7 साल से पैसा कमा रहे हैं ऐसे किसी कॉन्सर्ट जो रीब्रांड हुआ, रीलॉन्च हुआ और बार बार उसमें एक्टिवेशन और पार्टिसिपेशन हुआ। तो आगे चल के वो कम्युनिटी भी कम हुई, ऐसा उनका कहना है। और हम यही सब मानते हुए यहाँ पर भी कि कम्युनिटी वाकई में पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और बहुत कम लोगों के साथ में कंपनी आगे जाने वाली है, ये भी फैक्ट है। और जो लोग रह जाएंगे उनके लिए कंपनी क्या करेगी वो 30 जून के बाद ही शायद मालूम चल पाएगा। तो जो अभी का वक्त है मुझे लगता है वो सिवाय धैर्य के, पेशेंस के साथ में इंतजार के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अल्टीमेटली जो कुछ भी करना है वो कंपनी को करना है। ना अमोल सर कुछ करेंगे, ना विवेक रावत सर कुछ करेंगे, ना विश्वजीत सारंगी सर कुछ करेंगे, ना ही हमारे उज्जवल भैया कुछ करेंगे। जो करना है अल्टीमेटली कंपनी ने करना है। हम सब एज ए यूजर हैं। अभी पार्टनर की बात करें तो उस तरीके के कोई पार्टनर हम सब यहाँ पर नहीं है कि जो हम कुछ अपनी बात कंपनी से बनवा पाए या कुछ कर पाए। तो हम सब क्या कर सकते हैं, बस एक दूसरे को ढांढस बंधाते हुए धैर्य और इंतजार कर सकते हैं और वही हमारे लिए बेहतर है। और दूसरा कोई रास्ता शायद हमारे पास में चाह कर भी नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि जितना सकारात्मक हम लोग अभी तक रह पाए हैं, थोड़ा सा और रहते हैं, थोड़ा सा और धैर्य, थोड़ा सा और पॉजिटिव, थोड़ा सा और इंतजार, और शायद फिर उसके बाद जो फल मिले सब्र का शायद वो जरूर से ज्यादा मीठा हो। तो इसी शुभकामनाएं और इसी आशा में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वापस हमारे विश्वजीत सारंगी सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ। बाकी लीडर्स को सुनना समझना पसंद करूंगा मैं भी अब। तो थैंक यू सो मच, विशेष कुछ और नहीं है बताने के लिए। ओवर टू होस्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर। और तो नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, 1-2 लीडर्स हैं, तो अभी मैं नेक्स्ट देवांशु विश्वास जी फ्रॉम कोलकाता। देवांशु दादा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अनम्यूट हैं देवांशु दादा। चलिए शायद आप कंफर्टेबल। वेलकम दादा, वेलकम वेलकम। चलिए आज कुछ नहीं लेके क्या सामान लेकर वैसे भी अभी फाटी हुई है।